सुल्तान कुरैशी हो या फिर कालीन भैया, पंकज त्रिपाठी जब भी कोई किरदार निभाते हैं तो वो लोगों के दिलों में उतर जाते हैं। अपनी एफर्टलेस एक्टिंग और जमीन से जुड़े व्यक्तित्व के लिए पहचाने जाने वाले पंकज त्रिपाठी आज अपना 44वां जन्मदिन मना रहे हैं। पिछले कुछ सालों में उन्होंने अपने अभिनय से अपनी एक अलग ही पहचान बनाई है। शायद ये कहना गलत नहीं होगा कि आज की तारीख में उनकी फैन फॉलोइंग इतनी है कि अगर वो किसी फिल्म या सीरीज में हो तो लोग उसे देखने का मन बना लेते हैं। वाकई इसमें कोई दो राय नहीं है कि उन्होंने कड़ी मेहनत और अपनी दमदार एक्टिंग के बदौलत लोगों के दिलों में अपनी खास जगह बना ली है। लेकिन आज पंकज त्रिपाठी नाम का जो चमकता हुआ सितारा बॉलीवुड को गुलशन कर रहा है, उसका शोहरत तक का सफर कांटों से भरा रहा। बिहार के एक छोटे से गांव में उनका जन्म हुआ, लेकिन आंखों में सपने जरूर बड़े थे। उनके पिता उन्हें डॉक्टर बनता देखना चाहते थे, इसीलिए उन्हें 10वीं के बाद पटना भेज दिया। वहाँ उनकी जिंदगी काफी संघर्षपूर्ण रही, क्योंकि उन्हें उस वक्त हिंदी बोलना नहीं आता था। वह सिर्फ भोजपुरी में ही बोला करते थे। 12वीं पास की तो उसके बाद एक छोटा सा होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर नौकरी करने लगे। लेकिन इसके साथ ही पंकज कालिदास रंगालय और उसके बाद बिहार आर्ट थिएटर से 2 साल तक जुड़े रहे। यानी रात को होटल में नाइट शिफ्ट करना और फिर दोपहर को थिएटर करके अपने सपनों को जिंदा रखना। इस दौरान उन्होंने 2 बार नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के लिए भी अप्लाई किया, लेकिन दोनों ही बार वो सिलेक्ट न हो सके। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और लगातार एनएसडी के लिए ट्राई करते रहे। एक दिन बारिश हो रही थी और उनके घर पर एक चिट्ठी आई। जब उन्होंने उस चिट्ठी पर एनएसडी का लोगो देखा तो वो खुशी से पागल हो गए। एनएसडी से ग्रेजुएट होने के बाद वो वापस पटना चले आए, जहां उनकी शादी उनकी पत्नी मृदुला से हुई। पंकज ने लगभग अपने सभी इंटरव्यूज में ये बात कही है कि उनकी सफलता के पीछे उनकी पत्नी का ही हाथ है। अगर मृदुला उनकी जिंदगी में नहीं होती तो वो कभी भी वहां नहीं पहुंच पाते जहां वो आज हैं। वो बताते हैं कि जब उन्होंने मुंबई जाके स्ट्रगल करने का मन बनाया तो वो जानते थे कि ये सफर आसान बिल्कुल नहीं होने वाला है। इसीलिए उन्होंने अपनी पत्नी से बीएड का कोर्स करने को कहा, ताकि टीचर की नौकरी करके उनकी पत्नी उनका घर चला सके। खबरों की माने तो वो साल 2004 में मुंबई आ गए, जहां वो अपनी पत्नी के साथ एक कमरे के मकान में रहते थे। इस दौरान उनकी पत्नी की सैलरी से ही उनका घर का खर्चा चलता था। यहाँ तक कि वो अपनी जेब खर्ची भी अपनी पत्नी मृदुला से ही लिया करते थे। साल 2004 में आई फिल्म रन में उन्होंने एक छोटा सा रोल निभाया। उसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में कई छोटे मोटे रोल भी किए, लेकिन उन्हें ज्यादा नोटिस नहीं किया गया। लेकिन साल 2012 में आई अनुराग कश्यप की फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर ने उनकी जिंदगी ही बदल के रख दी। इस फिल्म में उनके किरदार का नाम सुल्तान कुरैशी था, जिसे दर्शकों ने खूब पसंद किया और उस किरदार को खूब प्यार भी दिया। उसके बाद उन्होंने कई शानदार फिल्मों और वेब सीरीज में काम किया। इसके बाद मिर्जापुर तो उनकी जिंदगी में गेम चेंजर साबित हुई। मिर्जापुर में कालीन भैया के किरदार ने तो उन्हें शोहरत की अलग ही बुलंदियों पे पहुंचा दिया। बीते दिनों रिलीज हुई फिल्म गुंजन सक्सेना में भी उनकी एक्टिंग की खूब तारीफ हुई। अब दर्शकों को इंतजार है तो बस इस बात का कि जब कालीन भैया मिर्जापुर के सीजन 2 में वापस आएंगे तो आखिरकार दर्शकों के लिए क्या कुछ नया लेकर आएंगे। इस पूरी वीडियो पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट सेक्शन पे हमें जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारा डिजिटल चैनल। और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।